इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने से जेवर और उसके आसपास के इलाकों में बड़ा आर्थिक बदलाव देखने को मिला। एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद स्थानीय किसानों और जमीन मालिकों को भारी मुआवजा मिला, जिससे बहुत से लोग अब महंगी गाड़ियां खरीदने लगे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पिछले हफ्ते ही उद्घाटन हुआ है। आने वाले कुछ समय बाद यहां से फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करती हुई दिखाई देंगी। ये एयरपोर्ट यूपी को नई पहचान दे रहा है, जहां से विकास की उड़ान अब थमने का नाम नहीं लेगी, जिससे रोजगार के अपार अवसर तो पैदा होंगे ही, एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों की तकदीर भी बदलने लगी है। एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद स्थानीय किसानों को अच्छा खासा मुआवजा मिला है, जिससे उनकी लाइफस्टाइल में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां संपन्नता खुशहाली नजर आ रही है। पहले जहां साधारण गाड़ियों का चलन था, अब लोग महंगी SUV खरीदने लगे हैं। ये शोरूम 1 साल पहले ओपन किया गया है। अगर सेल की बात करें तो लगभग कितनी सेल होगी हर महीने की? हर महीने की यहाँ से जेवर में 10 से 15 गाड़ियों की सेल होती है इस शोरूम से, और अभी 1 साल नहीं हुआ है इस शोरूम को। पहले यहाँ के लोग नोएडा दिल्ली जाते थे, उनके लिए अब सुविधा हो गई है कि घर पर ही उनको गाड़ियाँ मिल रही हैं देखने के लिए और ख़रीदने के लिए। किसान लोग ही आते हैं यहाँ पर ज़्यादातर SUV कार की डिमांड है, जिसमें आप फॉर्च्यूनर, हाई राइडर, ये सबसे प्रायोरिटी है इनकी। ऑटोमोबाइल डीलरों के मुताबिक सबसे ज्यादा मांग थार और फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियों की है। ये गाड़ियां अब सिर्फ ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं, बल्कि लोगों के लिए स्टेटस सिंबल बन चुकी हैं। डीलरों का कहना है कि महंगी SUV खरीदने वाले कई खरीदार कैश पेमेंट यानी एक मुश्त भुगतान कर रहे हैं, जो पहले इस क्षेत्र में अमूमन कम देखने को मिलता था। इतना ही नहीं, कुछ परिवार तो एक से ज्यादा महंगी गाड़ियां भी खरीद रहे हैं। गाड़ी तो चाहिए ही, बिल्कुल बदल रहा है। अब गाड़ी तो इसलिए चाहिए कि अब पैसा तो आ ही गया है, तो कहाँ जाएंगे खेत देखने, कहाँ जाएंगे ज़मीन लेने, कैसे करेंगे? तो पैसा तो गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए ना। मतलब ज़मीन के बदले ज़मीन भी ली जा रही है और गाड़ी भी, मकान तो गवर्नमेंट भी दे रही है, और जो प्रस्थापन है, बाकी गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए। खासतौर पे अगर बात करें तो स्कॉर्पियो का क्रेज़ बहुत है, और उसके बाद थार, फिर इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ। और जिस तरीके से बातचीत में बताया भी गया कि जो डिमांड है वो बढ़ रही है और सप्लाई नहीं दे पा रहे, लिहाजा जो गाड़ियां हैं वो 2 से 2.5 महीने की वेटिंग के बाद मिल रही हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए कई ऑटोमोबाइल कंपनियों ने जेवर और आसपास के इलाकों में नए शोरूम खोलने शुरू कर दिए हैं। इससे ये इलाका धीरे धीरे एक उभरता हुआ ऑटोमोबाइल मार्केट बनता जा रहा है। ये बदलाव सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में तेजी से हो रहे बदलाव का संकेत है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस तरह स्थानीय अर्थव्यवस्था को बदल रहा है, ये उसका एक उदाहरण पेश करता है। ग्रेटर नोएडा से हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।